हाय एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आज पहला लेक्चर है। तो मैं हूं दिव्या चौहान और स्वागत है आपका पढ़ाईपुर 101 में। तो ये वीडियो आप देखना लास्ट तक, नोट करना, और मैथ्स को ना आप यूट्यूब के भरोसे या किसी के भरोसे मत छोड़ो। मैथ्स सॉल्व करने की चीज़ है, तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिएगा, बाद में उसका सोल्यूशन देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। जितने भी नंबर्स होते हैं ना, एक वर्ड आपने सुना होगा, रियल नंबर्स। वैसे नंबर जो रियल होते हैं, रियल का हिंदी क्या होता है? वास्तविक, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर्स। जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं, तो उनका एक बास्केट बनाया गया, उस बास्केट को बोला गया कि रियल नंबर है ये। रियल नंबर को दिखाते कैसे है ना, तो हम लोग एक आर से दिखाते हैं। अब रियल नंबर के दो पुत्र थे, है ना, दो। कौन कौन था? तो इसके जो दो पार्ट्स हैं, तो एक को बोला जाता है रेशनल। अब रेशनल वर्ड भी हम लोग बहुत इंग्लिश में सुने। रेशनल का मतलब क्या होता है कि जो स्वाभाविक है, जो होता है। और एक होता है इरेशनल, मतलब कि बेतुका बात करने वाला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल, मतलब वैसा नंबर जिनका कोई थर्ड ठिकाना नहीं है। अब देखिए, रेशनल को हम लोग दिखाते हैं क्यू से, ठीक है। इरेशनल को हम लोग दिखाते हैं क्यू, उसके ऊपर एक लाइन दे देते हैं क्यू डैश, या बहुत जगह आप देखोगे आई और आर भी लिखा रहता है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, इरेशनल में क्या क्या आता है, जो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम आपको रेशनल और इरेशनल का डेफिनेशन बता देते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप सब बचपन से पढ़ते हैं। कोई भी नंबर, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, क्योंकि जीरो का पढ़ा तो अपने को आता नहीं है भाई, तो जीरो डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। एंड P and Q आर को प्राइम्स। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज करा, को प्राइम्स। P और Q को प्राइम्स होना चाहिए। को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट में देते चल रहा हूं कि वैसे नंबर्स जिनका HCF 1 होता है, यानी जो किसी एक टेबल में साथ में नहीं आते हैं। नंबर्स, देखिए NOS का मतलब नंबर्स हैविंग HCF 1, जैसे कि 2/5। अब देखिए यहाँ P और ये Q, 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और 2 और 5 का अगर आप HCF निकालोगे तो ये कितना आता है? 1। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। जैसे कि 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर, अपन क्या लिख देंगे? 1। वापस देखिए, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, और 2 और 1 का HCF अगर निकालोगे तो ये 1, तो ये भी क्या हो गया? रेशनल। अब मान लो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है, पॉइंट हम लोग को पता है, पॉइंट हटाओ, जितना प्लेस है उतना 0 डाल दो, तो 5/0 कटे कितना आ गया? 1/2। 1/2 ये क्या है? रेशनल। अब ये नंबर भी हम लोग पढ़ते हैं ना, 0.3 के ऊपर ये रेकरिंग ऐसा लाइन आता है, मतलब क्या? 0.333 डॉट 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 बढ़ते जा रहा है, रेकरिंग बोलते हैं इसको। वैसा डेसिमल जो बार बार रिपीट होता है उसको अपन रेकरिंग बोलते हैं। तो ये 3 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 333 डॉट 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 लिख सकते हैं। इसको हम लोग चेंज करना सीखेंगे, इसका वैल्यू 1/3 होता है, तो ये भी क्या होता है? रेशनल होता है। तो ये सारे नंबर्स रेशनल में आते हैं। माइनस, मान लो -5 लिखा हुआ है, कुछ नहीं, नीचे 1 डालो, ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। 0, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 डालो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है आप अनुमान से 1 डाल दो, तो ये क्या होता है? रेशनल, ठीक है। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये आई थिंक रेशनल क्लियर होगा। इरेशनल नंबर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, numbers which can't be expressed in form of P by Q, जिसको हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वैसा नंबर जिनको आप फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। एक और डेफिनेशन, क्योंकि डेसिमल्स हम लोग पढ़ते हैं, अभी डिटेल में हम लोग बताएंगे। डेसिमल में हम लोग क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे 0.5 आया, डेसिमल था, रेशनल था। 0.3 आया, 333 डेसिमल था, रिपीट हो रहा था, रेशनल है। बट बहुत सारा डेसिमल ऐसा भी होगा, 0. मान लो यहाँ पे 0.5, 0.05, 0.005, ये ना रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। मान लो ऐसा आपने लिख दिया कि 10.56890532 डॉट डॉट डॉट, आगे क्या आएगा? वी डोंट नो। तो ऐसे डेसिमल्स, या फिर √2 का वैल्यू देख लो आप, 1.414 बढ़ते जा रहा है, √3 का वैल्यू 1.732 बढ़ते जा रहा है, तो ये इरेशनल टाइप का नंबर है, खत्म ही नहीं हो रहा है, अनंत तक जाते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो वैसे नंबर्स को जो खत्म नहीं होते,
ये ना खत्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म होता है तो टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा तो अपन क्या बोलेंगे इनको, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, वैसा डेसिमल जो ना खत्म हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, आर इरेशनल्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 बढ़ते जा रहा है। तो ये सारे जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, ये इरेशनल नंबर है। तो एक कैटेगरी होगी इरेशनल की और एक कैटेगरी होगी रेशनल की। रेशनल पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, और उसके एग्जांपल्स मैंने बताए। और ये इरेशनल है जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उसके भी एग्जांपल्स मैंने बताए आपको। और ये डेफिनेशंस आपको याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वैसा डेसिमल जो खत्म हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वैसा डेसिमल जो खत्म नहीं हो रहा है। तो होप आपको रेशनल और इरेशनल क्लियर हो। अभी हम लोग ना इस डिटेल में पढ़ेंगे रेशनल नंबर के अंदर में और कितने नंबर्स आते हैं, तो वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर छोटा छोटा हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। ठीक है, हैव अ नाइस डे।